हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक पीसीबी दिख रही है। वो है बहुत ही फेमस पीसीबी जो कि एलजी सिंगल डोर फ्रिज के अंदर देखने को मिलती है। और ये हमारी उसमें देखने को मिलती है जो कि हमारा इन्वर्टर फ्रिज आता है। तो इन्वर्टर एलजी सिंगल डोर फ्रिज के पीसीबी के अंदर में आने वाला ये पीसीबी बहुत ही फेमस पीसीबी है। आप अगर किसी भी एलजी सिंगल डोर में देखेंगे, आपको ऐसा ही पीसीबी देखने को मिलेगा। तो इसी पीसीबी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि इस पीसीबी में क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं, इसमें कौन सी पावर सप्लाई दी गई है, कहाँ पे लाइन की सप्लाई आप इन करेंगे और इसमें कौन कौन सा कनेक्टर किस किस काम के लिए लगा होता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप भी फ्रिज वॉशिंग मशीन का क्लास करना चाहते हैं, पीसीबी रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जरूर आइए, जो कि दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये हमारा जो पीसीबी है, सबसे पहले हम पावर सप्लाई की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी पीसीबी हमारे सामने आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर पावर सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई में हमारा लाइन और न्यूट्रल का सप्लाई इन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि उसकी पहचान के लिए आपको पीसीबी के अंदर एक फ्यूज लगा मिलेगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है। और अगर हम फ्रिज में फ्यूज की अगर हम बात करें तो 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर का लगा हुआ मिलता है। यानी लोड के अकॉर्डिंग आपका ये फ्यूज लगा हुआ मिलेगा। और जिस कनेक्टर के पास, यानी जिस कनेक्टर के जिस पिन से कंटिन्यूटी आती है फ्यूज का, समझ जाइए कि वहीं पे हमारा लाइन और न्यूट्रल का सप्लाई इन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर देंगे हम। ये लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जब आप यहाँ पर देते हैं तो लाइन की सप्लाई यहाँ से इस फ्यूज़ के माध्यम से आगे आती है। और जैसे ही सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ती है, यहाँ पर लगा हुआ एक वेरिएस्टर, यहाँ पे देखेंगे आप, ये ग्रीन कलर का लगा हुआ जो कंपोनेंट्स है, ये वेरिएस्टर कहलाता है, जिसे हम एमओवी या वीडीआर भी कहते हैं। वीडीआर का मतलब होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, और एमओवी का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। यानी एक प्रकार का ये ऐसा कंपोनेंट्स है जो सर्किट में आने वाले स्पाइक और सर्ज से सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। यानी जैसे ही माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड के अंदर में जो हमारा वोल्टेज हाई हो जाता है और जिससे कि हमारा सर्किट जो है ख़राब हो जाता है, तो उससे ये सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है कि ये आपस में शॉर्ट हो जाता है, और जैसे ये शॉर्ट होता है, चूंकि ये पैरेलल में लगा होता है लाइन और न्यूट्रल के बीच में, तो जैसे ये शॉर्ट होता है, ये जो हमारा फ्यूज लगा हुआ है सीरीज में, जो कि लाइन की सीरीज में लगा हुआ है, ये फ्यूज ओपन हो जाता है। और फ्यूज ओपन होने के बाद क्या होता है कि आपका जो लाइन है ये कट ऑफ हो जाती है, लाइन की सप्लाई आपकी आगे नहीं जाती है, जिससे वो ब्रेक हो जाता है और हमारी सर्किट जो है और ज़्यादा फूकने से, जलने से बच जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ती है, आप देखेंगे यहाँ पे एनटीसी लगे हुए हैं। यहाँ पे ये दोनों एनटीसी हैं, और एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी एक प्रकार का ये भी थर्मिस्टर होता है। और थर्मिस्टर की बात करें तो थर्मिस्टर भी हमारा एक प्रकार का रजिस्टर होता है। जैसे हमने आपको एमओवी बताया, वीडीआर बताया, तो ये भी एक प्रकार का रजिस्टर है। वीडीआर का मतलब होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी ऐसा रजिस्टर जिसका रजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और एनटीसी यानी थर्मिस्टर, तो ये भी एक प्रकार का रजिस्टर है, ऐसा रजिस्टर जिसका रजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सीरीज में लगे होते हैं। ये जो एनटीसी हैं ये सीरीज में लगे होते हैं, लाइन और न्यूट्रल दोनों के अलग अलग सीरीज में लगे हुए मिलेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई जो आती है, यहाँ से एनटीसी के माध्यम से, ये देखेंगे कि एक सप्लाई जो होती है न्यूट्रल की, ये डायरेक्ट इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे चली जाती है। और लाइन की सप्लाई यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर आप देखिएगा एक कनेक्टर और लगा हुआ है। और जब भी आप इस पीसीबी को देखेंगे, वहाँ पे कनेक्टर में लिखा है CON 101 102, यानी कनेक्टर 101 102 ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको। और इसमें ये जो कनेक्टर है, इसमें 3 पिन का कनेक्टर है। आपको इसमें से एक पिन ग्राउंड मिलेगा। ग्राउंड का मतलब होता है अर्थ, यहाँ पे अर्थ से है, यहाँ पे एक अर्थिंग का पिन मिलेगा और 2 पिन मिलेंगे OLP का। अब यहाँ पे ये OLP क्या है, तो OLP का मतलब होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन एक हमारा कंपोनेंट्स होता है, एक PTC के जैसा होता है, जो कंप्रेसर के साथ अटैच होता है। यानी जैसे ही हमारा कंप्रेसर गर्म होता है तो ये ओवरलोड सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी प्रोटेक्शन मोड में डाल देता है। यहाँ से सप्लाई हमारी लाइन की जो आती है सीरीज में लगा हुआ OLP के माध्यम से, ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे चला जाता है। यानी जब भी आप इस पीसीबी को चेक करते हैं और यहाँ पर आप AC सप्लाई इन करने के बाद
ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे चेक करते हैं। यदि यहाँ पर एसी टर्मिनल के पास, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका एसी टर्मिनल का ये सिंबल बना हुआ है, ये एसी का, यहाँ पर यदि आपको एसी 220 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है तो समझ जाइए कि यहाँ पे लगे हुए सभी कंपोनेंट्स हमारे ओके हैं। और अगर यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट का सप्लाई नहीं मिल रहा है तो सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट जो कि हमारा फ्यूज है, एनटीसी है और इसके बाद हमारा ये ओएलपी है। क्योंकि अगर आपके पास ओएलपी नहीं है और आप पीसीबी चेक करना चाहते हैं तो आप ओएलपी को जंपर भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पीसीबी में हमने यहाँ पे जंपर लगाया हुआ है। अगर आपको पीसीबी चेक करना है और पीसीबी चेक करते समय यदि आपके सामने आपके पास ओएलपी नहीं है, ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, जंप कर दीजिए, जंपर लगा दीजिए एक छोटा सा। और जैसे ही जंपर लगाएंगे यहाँ से आपकी पावर सप्लाई जो है आपके ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को चली जाएगी। अब इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से सप्लाई जो है हमारी डीसी तो हो जाती है, लेकिन ये शुद्ध डीसी नहीं होती है। और शुद्ध डीसी करने के लिए आपके सर्किट में लगा होता है ये मेन फिल्टर कैपेसिटर जो कि एमएफसी होता है। यहाँ पर 300 वोल्ट की सप्लाई चली जाती है। और अगर इस पीसीबी में बात करें तो इस पीसीबी में जो हमारा सप्लाई है वो है बक कन्वर्टर पावर सप्लाई। यानी जो हमने फ्रिज और वॉशिंग मशीन की पावर सप्लाई की जो हम बात करते हैं उसके अंदर जो हमारी सप्लाई आती है वो एसएमपीएस और बक कन्वर्टर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस पीसीबी में हमारा बक कन्वर्टर है। और बक कन्वर्टर की पहचान क्या है कि जहाँ भी आपको बक कन्वर्टर देखने को मिलेगा वहाँ पर ये मेन फिल्टर कैपेसिटर के बाद एक 8 पिन का 7 पिन का आईसी देखने को मिलेगा। और वही आईसी यहाँ पर आप देखेंगे ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है और यहाँ पे एक 7 पिन की 8 पिन की आईसी है। और ये आईसी है आपकी बक कन्वर्टर आईसी जो 300 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के 15 वोल्ट की सप्लाई इस कॉइल के माध्यम से, यानी इस कॉइल के द्वारा स्विचिंग करा करके हमारा आउटपुट में 15 वोल्ट की सप्लाई आउट करती है। तो ये है हमारी एक प्रकार की सप्लाई जो कि बक कन्वर्टर पावर सप्लाई है। अब इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर आप देखे होंगे कि इस टाइप की जितनी पीसीबी आती है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो हमारा ये आता है कि एनटीसी फटा हुआ मिलता है, इसके अलावा फ्यूज उड़ा हुआ मिलता है और इसके बाद हमारा जो है ये आईसी आपको उड़ा हुआ मिलेगा। यानी यहाँ पर बक कन्वर्टर ये आईसी है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उड़ता है। और ये पावर सप्लाई जैसे ही आईसी ख़त्म हो गई यानी समझ लीजिए पूरी पीसीबी डेड कंडीशन में चली जाती है, क्योंकि ये पावर सप्लाई की होती है। जब तक यहाँ पे इस पीसीबी के द्वारा इस आईसी के द्वारा 15 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी तब तक आपका पीसीबी ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जब यहाँ से सप्लाई बंद करके हमारी 15 वोल्टेज आउट होती है इस कॉइल के माध्यम से, तो यहाँ से 15 वोल्टेज आपके सर्किट में इन होता है। और सर्किट में वो 15 वोल्ट की सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है, तो वो जाती है सबसे पहले यहाँ पे रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है ये 7805 जो कि 7805 है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है कंपरेटर आईसी। कंपरेटर आईसी का काम होता है आईपीएम, यानी ये जो हमारा आईपीएम है, आईपीएम के वर्किंग के बाद जो हमारा करंट सेंस इस शंट रजिस्टर से करंट सेंस लेकर के माइक्रो कंट्रोलर आईसी को फीडबैक देना कि आईपीएम कितना करंट ले रहा है, ये हमारा इस आईसी का काम होता है। कंपरेटर आईसी या ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी यूज किया जाता है। यहाँ पे 393, 258, 358 आईसी लगी होती है। यहाँ से अगर बात करें तो ये कंपरेटर आईसी पे 15 वोल्ट की सप्लाई जाती है। यहाँ से 15 वोल्ट की सप्लाई आपके आईपीएम में जाती है, क्योंकि आईपीएम के अंदर जो आईजीबीटी या मॉसफेट लगा होता है उसके गेट को इनेबल करने के लिए 15 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होता है और उसी के लिए हमारा सप्लाई बनाया जाता है यहाँ पे। तो वो 15 वोल्ट की सप्लाई वो बनती है इस बक कन्वर्टर पावर सप्लाई के द्वारा। तो यहाँ से ये सप्लाई आउटपुट होकर के ये आउट हमारी चली जाती है आईपीएम पे और हमारे इस रेगुलेटर आईसी पे और ये आपके कंपरेटर आईसी पे। उसके बाद क्या होता है कि इस रेगुलेटर आईसी से जो 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है ये 5 वोल्ट की सप्लाई चली जाती है इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी के ऊपर। जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है ये हमारी क्या करती है, अब तैयार हो जाती है ताकि कंप्रेसर को हमारा आईपीएम को ये ड्राइव कर सके। लेकिन ये चूँकि हमारा सिंगल डोर पीसीबी है, सिंगल डोर फ्रिज की पीसीबी है और सिंगल डोर फ्रिज पीसीबी के अंदर में एक हमारा थर्मोस्टेट लगता है। यानी जब भी आप देखे होंगे फ्रिज में फ्रीजर के पास आपको एक थर्मोस्टेट दिखता होगा जिससे हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो थर्मोस्टेट में क्या होता है कि थर्मोस्टेट एक प्रकार का स्विच होता है और थर्मोस्टेट में जो स्विच होता है उसी में एक कैपिलरी ट्यूब लगी होती है और कैपिलरी ट्यूब में एक गैस भरी जाती है। और वो क्या होता है कि वो आपके जो फ्रीजर होता है, फ्रीजर का जो आपका जो कूलिंग कॉइल होता है, कूलिंग कॉइल से वो चिपका रहता है और उसी से जैसे ही आपका
फ्रीजर जो है ठंडा और गर्म होता है, यानी जो टेम्परेचर घटता और बढ़ता है उसके कारण क्या होता है, उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर में जो गैस होती है वो फैलती है और सिकुड़ती है, जिससे क्या होता है कि जो ये थर्मोस्टेट का जो ये कनेक्टर है, ये जो थर्मोस्टेट का कनेक्टर है, ये थर्मोस्टेट के कनेक्टर पे क्या होता है कि उसमें आकर के लगा दिया जाता है। तो इसमें ये आप कैसे लगाएंगे कि एक होता है लाइन और एक न्यूट्रल, यहाँ पे जो सप्लाई है एक लाइन और एक न्यूट्रल की सप्लाई दी जाती है। अगर आपको थर्मोस्टेट लगाना है तो आपको या तो लाइन के सीरीज में लगा लीजिए या तो न्यूट्रल के सीरीज में लगा दीजिए। तो होगा क्या कि जैसे ही गैस फैलेगी और सिकुड़ेगी उसमें क्या होगा, स्विच बंद और चालू होता है। उसी केस में यहाँ से लाइन की सप्लाई यानी न्यूट्रल, अगर मान लीजिए कि हमने थर्मोस्टेट सीरीज में दे दिया है, लाइन की सीरीज में दे दिया है, तो लाइन की सप्लाई सीरीज में दिया है तो न्यूट्रल की सप्लाई तो यहाँ से डायरेक्ट हमें इस पर मिल रही है, लेकिन लाइन की सप्लाई जो मिल रही है वो थर्मोस्टेट के थ्रू मिल रही है। यानी जब स्विच हमारा ऑन हो रहा है, चिपक रहा है, तो हमारा लाइन का सप्लाई मिलेगा, जब कट हो जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है तो लाइन का सप्लाई नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा कि जब लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई दोनों हमारी मिलेगी और दोनों में से अगर एक नहीं मिलती है तो ये ऑप्टो कपलर पे जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये सिंगल डोर की हमारी फ्रिज पीसीबी है, इसके अंदर यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है और इस ऑप्टो कपलर का 1 और 2 पिन इस थर्मोस्टेट के कनेक्टर से लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब तक आप इस पिन पर लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई नहीं देते हैं, यदि आपके पास थर्मोस्टेट नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्या कीजिए, लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जैसे ही यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ से 2 वायर और निकाल लीजिए, उनका लूप निकाल लीजिए और दोनों वायर का लाइन न्यूट्रल का सप्लाई आप यहाँ पर दे दीजिए। जब यहाँ पर लाइन न्यूट्रल की सप्लाई आप दे देते हैं, उससे क्या होता है कि इस ऑप्टो कपलर के 1 और 2 पिन पे लगी हुई एलईडी ग्लो करने लगती है, जिससे क्या होता है कि ये 3 और 4 नंबर पिन से इस आईसी को फीडबैक मिलने लगता है। और जैसे ही फीडबैक मिलने लगता है, इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी को ये पता चल जाता है कि हमें कंप्रेसर को चालू करना है। तो ये आईपीएम होता है जो 3 फेस मोटर यानी कंप्रेसर यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर को चालू कर देता है, जो कि ये हमारा कनेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू वी और ये डब्ल्यू का कनेक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फीडबैक मिलता है, फीडबैक किस रूप में मिलता है, यहाँ से जब एसी की फ्रीक्वेंसी जाती है तो एसी की जो फ्रीक्वेंसी जाएगी वो 50 हर्ट्ज़ के हिसाब से जाती है और 50 हर्ट्ज़ के हिसाब से जब ये 1 और 2 नंबर पिन पे लगी हुई एलईडी जब ये 50 हर्ट्ज़ के हिसाब से जब ग्लो करती है तो यहाँ पे 3 नंबर पिन क्या होता है, ये ग्राउंड होता है और 4 नंबर पिन जो है इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी को दे दिया जाता है। लेकिन इसी नंबर पिन पर यानी 4 नंबर पिन पे ही एक पुल अप रजिस्टर के द्वारा 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाती है। जैसे ही इधर एलईडी हमारी ग्लो करती है तो वहाँ से क्या होता है कि 4 नंबर से पिन पे जो हमारा पुल अप होता है 4 से 3 की तरफ जब काम करता है तो वोल्टेज वहाँ पे ड्रॉप होता है यानी फ्लक्चुएशन होता है, जिससे माइक्रो कंट्रोलर आईसी को वो फ्रीक्वेंसी की जानकारी मिलती है और माइक्रो कंट्रोलर आईसी हमारा क्या करता है, कंप्रेसर को चालू कर देता है। यानी जैसे ही आप थर्मोस्टेट को आप सेटिंग करते हैं, कम और ज़्यादा करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें जो गैस होती है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गैस बढ़ती है और घटती है, जिसके कारण जो उसका स्विच है वो कनेक्ट होता है और डिसकनेक्ट होता है और उसी के माध्यम से हमारा ये पूरा डेटा जो है यानी हमारा कंप्रेसर जो है वर्क करता है। तो ये सिंगल डोर की पीसीबी है जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है आपको। यदि आपका इस पीसीबी से रिलेटेड अगर पावर सप्लाई से समस्या आता है तो आप यहाँ पे पावर सप्लाई के नॉइज फिल्टर सेक्शन, प्रोटेक्शन सेक्शन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद ये आईसी उड़ी होती है, यहाँ पे इस आईसी को आप देख सकते हैं। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये आईपीएम ख़राब होता है तो आईपीएम को टेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी एरर ये भी आता है कि आपका आईपीएम हाई करंट ले रहा है, ओवर करंट ले रहा है, ओसीपी का सेक्शन एरर आ रहा है। तो उस केस में आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर ये जो आईसी लगा हुआ है ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी या फिर कंपरेटर आईसी, इस आईसी का यूज इस आईसी को चेक कर सकते हैं कि इसका इनपुट आउटपुट और वीसीसी जो है वो सही है कि नहीं है। ये सारा चीज़ आप चेक कर सकते हैं और पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।